नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल गया सृजन में। अभी मैं आया हुआ हूँ जेपीएन जो कि जयप्रकाश नारायण अस्पताल है। यहाँ पे देखिए ब्लड बैंक का एक उद्घाटन होने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बलून्स वगैरह भी लगे हुए हैं। ब्लड सेंटर रक्त केंद्र ये जो है ये गया में दूसरा ब्लड बैंक है, सरकारी ब्लड बैंक है जो कि यहाँ पे अभी-अभी यहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ है। पहले जो है यहाँ जो मगध मेडिकल है, मगध मेडिकल में ब्लड की व्यवस्था की गई हुई है। ये रजिस्ट्रेशन जो है अभी तुरंत मिला है। आज दिनांक 21 तारीख हुआ है। 21 जनवरी 2023 को यहाँ उद्घाटन किया जा रहा है। मैं आपको लेके चलना चाहूँगा अंदर। यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे बेड का रूम है। जो भी पेशेंट आएंगे, जो भी यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए आएंगे, यहाँ पे कुछ चेयर्स वगैरह लगे हैं, यहाँ पे वो बैठेंगे। आपको और आगे लेके चलना चाहूँगा। ये एक छोटा सा रूम है जहाँ पे जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो यहाँ पे बैठेंगे। कोई भी अगर बाहर से आता है वो यहाँ पे पहले अपना ब्यौरा देंगे, बताएंगे कि क्या आखिर काम है। यहाँ पर जो है ये अधिकारी का ऑफिस है, जो ब्लड बैंक को हैंडल कर रहे हैं, जो ऑपरेट कर रहे हैं, उनके अधिकारी यहाँ पे ये बैठेंगे। यहाँ पे देखिए ये एक बेड व्यवस्था की गई है छोटी सी। यहाँ पे पेशेंट को या फिर जो ब्लड डोनेट करने आए हुए रहते हैं उनकी जांच की जाएगी इस बेड पे। और आगे आपको लेके चलना चाहेंगे। एक और रूम है, ये देखिए, यहाँ पे ब्लड डोनेट किया जाएगा। यहाँ पे देखिए ये ब्लड डोनेट किया जाएगा। 2 चेयर लगे हुए हैं पेशेंट जो डोनेट करने आएंगे उसके लिए। एक बेड ये है, एक बेड ये है। यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट है जो टेस्टिंग वगैरह ब्लड का किया जाएगा। उधर साइड में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा हुआ है। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत आएगा तो वो उस ऑक्सीजन सिलेंडर का भी यूज किया जा सकता है। यहाँ पे एक डॉक्टर हैं हमारे साथ में जो यहाँ पे इस संस्थान को, जो ब्लड बैंक संस्थान है, इसको ऑपरेट करेंगे। गुड मॉर्निंग सर, आपका नाम? नितेश कुमार। सर, यहाँ का जो व्यवस्था किया गया है, चूंकि गया में ये दूसरा ब्लड बैंक चालू हुआ है, पहला जो है वो मगध मेडिकल में है, दूसरा सरकारी यहाँ पे चालू हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो मगध में ये अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज के बाद अभी दूसरा ब्लड बैंक अभी हमारे सदर हॉस्पिटल में चालू हुआ है। जी। तो इसके चालू होने से जो हमारे जो जितने गर्भवती माताएं जो अनिमिक होती है उनके लिए ब्लड देके जो अनीमिया के कारण जो ब्लीडिंग होता है उसके लिए हम लोग ब्लड देके उनको पूर्ण रूप से अनीमिया को दूर करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए जो डोनर हम लोग जो आते हैं हम लोग स्क्रीनिंग करके, जिसमें आप घुसे वहाँ से जी। वहाँ से स्क्रीन करके काउंसलिंग उसको करके इस रूम में लाया जाएगा। जी। और वैसे डोनर को लेंगे जिसका हेमोग्लोबिन 12.5 ग्राम हो और किसी तरह की बीमारी ना हो, हेपेटाइटिस, HIV, हेपेटाइटिस C, मलेरिया, VDRL, इस तरह का 5 तरह का बीमारी का जांच करेंगे। उस बीमारी का जांच होने के बाद उसमें नेगेटिव होने के बाद ही उसका हम लोग ब्लड डोनेशन करेंगे। तो ये जो चेयर 2 लगा हुआ है, इन दोनों पे ये यूज होगा या दोनों बेड अलग-अलग चीजों के लिए है? नहीं, दोनों पे डोनेशन होगा। डोनेशन दोनों पे होगा। तो कैंप लगा के होगा या फिर कोई कभी भी आके डोनेट कर सकता है? कोई भी कभी भी किसी 24 आवर खुला रहेगा, आप किसी भी दिन आके आप डोनेट कर सकते हैं। उसके लिए किसी तरह का कुछ कैंप का जरूरत नहीं है, कोई कभी भी आके अपनी मर्जी से कर सकता है। जैसे कि कोई भी संस्था हम लोग से कांटेक्ट करे कि हम बाहर आउटडोर डोनेशन कैंप लगाएंगे तो हम लोग जाके वहाँ पे अपना सब सारा सेटअप लगा के वहाँ पे डोनेशन कैंप लगा के वहाँ सारा ब्लड एकत्र करके यहाँ टेस्ट करके फिर मरीजों की सेवा के लिए उसको लगा देंगे। अच्छा, एक और चीज पूछना चाहूंगा, कई लोग जो हैं वो तंबाकू का यूज करते हैं या सिगरेट का यूज करते हैं, तो उन लोगों का ब्लड जो है वो कितना प्यूरिफाई होता है? वो ब्लड दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं उन लोग? देखिए, जो नशा करते हैं, जैसे कोई शराब पिए हुए है, तो जैसे कोई शराब पी के आएगा तो उसको 24 आवर का गैप होना चाहिए। अच्छा। नहीं तो उसका सारा जो उसका ब्लड का में अल्कोहल होता है, जो थिकनेस वो आ जाएगा आपका ब्लड में, इसलिए हम लोग 24 आवर का गैप माना जाता है कि उसमें नहीं होना चाहिए। और सिगरेट और तंबाकू वाले के लिए? सिगरेट तंबाकू वाले भी जो एक्सेस जो करते हैं, तो सिगरेट एक्चुअली होता क्या है कि ज़्यादा सिगरेट पीने से ब्लड में निकोटीन का मात्रा बढ़ जाती है। तो निकोटीन की मात्रा बढ़ने से उसका ब्लड लेने के बाद वही ब्लड किसी और पेशेंट को चढ़ाने से वो रिएक्शन शुरू हो जाता है। इसलिए उससे पूछा जाता है, जी हमारे काउंसलर है
उनसे पूछेंगे कि आप रात में शराब पिए हैं, कितना सिगरेट पिए हैं, वो सब पूछ के फिर हम लोग जब फिट होते हैं तभी हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं। तो सिगरेट का जैसे आपने बताया कि जो वाइन है, वाइन के लिए एटलीस्ट 24 आवर्स का गैपिंग होना चाहिए। हाँ। तो सिगरेट में भी ऐसा ही चीज़ है? हाँ, सिगरेट में वैसे ही चीज़ है, लेकिन सिगरेट का ऐसे कुछ अभी बनाया नहीं गया, लेकिन हम लोग अपना प्रिकॉशन के लिए हम लोग नहीं लेते हैं। अच्छा। और क्या-क्या यहाँ पे इक्विपमेंट है सर स्टोरेज वगैरह के लिए? ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर है। अच्छा, ये वाला। हाँ, ये हमारा ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर है। इसमें जो यहाँ ब्लड देंगे, ये अनटेस्टेड रैक है। यहाँ से यहाँ ब्लड पे कलेक्शन लेके इसमें हम लोग ब्लड डालेंगे। अच्छा, ये स्टोर हो जाएगा? हाँ, यहाँ स्टोर हो जाएगा। ये फ्रिज में कितने दिनों तक ब्लड को स्टोर करके रखा जा सकता है? ये फ्रिज में जो भी जिस डोनर से हम लोग ब्लड लेंगे, वो 35 डेज का किसी ब्लड बैंक एक्सपायरी होता है, 35 दिन का। हाँ। चूंकि इसमें सीपीडीए एक नाम का सॉल्यूशन आता है, वो 35 डेज तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद फिर उसके उसको बाद वेस्ट वो हो जाता वेस्ट है। हो जाता है वो। और कौन-कौन सी सर इक्विपमेंट है यहाँ पे? ये देखिए ट्यूब सीलर है। जब हम किसी को ब्लड देंगे, ये ट्यूब सीलर है। जी। ब्लड कलेक्शन करके ये सील कर देता है। अच्छा, वो सील हो जाएगा? हाँ, हम लोग के किसी को छूना सील करता है। ये वाला चीज़? हाँ, ये जो हाँ, बना हुआ है हाँ, अंदर में? हाँ, ये सील कर देता है। और ये वेइंग मशीन है। वेइंग मशीन है, इसमें ब्लड हो के हाँ। ऑटोमेटिक ये थैली ब्लड जो को है उसी में रखी रहेगी, और धीरे-धीरे मिक्स वेट के करता है। अनुसार हाँ, वो वहाँ पे हाँ, इंडिकेशन जो है वो जैसे दिखाता है। 350 होगा क्लैंप हो जाएगा। जी। क्लैंप होने के बाद हम लोग फिर यहाँ से लेके सील करके फिर फ्रिज में आप डाल डाल देना। दीजिएगा हाँ। उसको 35 डेज के लिए। 35 डेज के लिए। एक ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर यहाँ पे हमारे पास है। वो रूम में जो देखे डोनेशन रूम में, वो अनटेस्टेड ब्लड है। अच्छा। तो फिर वहाँ से ब्लड लेके हम लोग उसका 5 तरह की बीमारी का जांच करेंगे। जांच करने के बाद हमारे पास जो ब्लड उसको ये नॉन रिएक्टिव हो जाएगा, मतलब इसमें बीमारी नहीं होगा, तो जाके उस ब्लड को इसमें रखेंगे। किसी तरह का इम्प्योरिटी हाँ, उसमें है कि नहीं है हाँ, वो चेक पूरी करने तरह के बाद। जांच करने के बाद हम लोग इसमें रखेंगे। हम्म। और फिर यहाँ से अब जिस मरीज को आपको जरूरत है, जिससे फॉर्म आएगा, उसको यहाँ से लीच करते जाएंगे। ये कौन सा मशीन है सर ये? अच्छा, ये सेंट्रीफ्यूज है। इसका क्या काम है? ये जो ब्लड हम लोग जिस डोनर का ब्लड लेंगे, उसका बीमारी की जांच करने के लिए हम लोग 2 से 3 ml वाइल लेते हैं। वाइल में उसमें कलेक्शन लेके इसमें सेंट्रीफ्यूज करके उसी से हम लोग जांच करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए एक अल्पाहार सह विश्राम कक्ष है, जो कि ब्लड डोनेट होने के बाद जो पेशेंट होते हैं कभी-कभी अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते हैं, तो उनके विश्राम करने के लिए ये रूम बनाया गया है। यहाँ पे आप देखिए बेड दिया हुआ है। बेड के बाद कुछ सामान इक्विपमेंट भी दिया हुआ है यहाँ पे, ताकि उन्हें राहत मिल सके। आप कुछ बताना चाहेंगे सर यहाँ के बारे में? जी सर, यहाँ का हम काउंसलर हैं सर। जी। तो इस रूम में जिस रूम में आए हैं, ये आपका आराम करने के लिए है। ब्लड देने के बाद जो है ना, जी। आधा घंटा तक कम से कम आराम होना अनिवार्य है, इसीलिए यहाँ बेड है। अच्छा, जी तो सर। उन्हें किसी तरह का सामान वगैरह भी देते हैं खाने वगैरह के लिए? जी, खाने वाले को मिलता है सर, फल वगैरह, फ्रूट्स। फल फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं यहाँ जी पे, सर, जी सर। जिससे उसका इम्यूनिटी जो है वो सही रहे, हाँ सर, थोड़ा देने के बाद थोड़ा सा माने जूस ताकत वगैरह। जो है हाँ, वो हाँ। बना रहे। जी, जी सर। यहाँ पे देखिए एक ये बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है ब्लड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये यहाँ पे यूनिट्स रहेंगे कि हमारे ब्लड बैंक में कितने यूनिट्स हैं। लाइक ए पॉजिटिव अगर है तो यहाँ पे ये कितने यूनिट हैं, बी पॉजिटिव है तो कितने यूनिट्स हैं, ओ पॉजिटिव है तो कितने यूनिट्स हैं। इस तरह से जितने भी ब्लड ग्रुप्स हैं, वो सारे ब्लड ग्रुप्स कितने कितने यूनिट्स में इस ब्लड बैंक में मिल जाएंगे, वो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने से पता चल जाएगा। तो ये जो यूनिट है वो हर दिन का अलग अलग इंडिकेट करेगा, क्योंकि कभी कभी जो पेशेंट होते हैं उससे ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे डिक्रीज भी होता है। अगर कोई डोनेट कर रहे हैं तो इंक्रीज भी हो रहा है। तो जितने भी यूनिट्स हैं ये यहाँ पे इंडिकेट करता रहेगा। यहाँ ब्लड बैंक के प्रभारी भी हैं राजेश सर, जो आपको कुछ और मैसेज देंगे, कुछ और जानकारी देंगे यहाँ ब्लड बैंक के बारे में। गुड मॉर्निंग सर। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे, इंफॉर्मेशन जो है यहाँ का ब्लड बैंक का, वो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
ब्लड का तो बहुत कमी है यहाँ पे। अगर गवर्नमेंट का एक और ब्लड बैंक हो जाए तो बेटर होगा, जिसके कारण से कभी भी कोई एनीमिक पेशेंट हो या डिलीवरी वाले पेशेंट हो तो उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जिला के अंदर मेन शहर में है ये, तो यहाँ एक होना ही चाहिए। सर सिटीजन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो हमारे सिटीजन हैं जो ब्लड डोनेट नहीं करते हैं किसी डर की वजह से, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ब्लड तो डोनेट करना चाहिए सबको। ब्लड अगर हम डोनेट करते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है। अगर हम ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो ऐसे भी वो जो हमारा ब्लड है 3 महीना के अंदर खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि हम ब्लड जो है दूसरे को डोनेट करें, ताकि वो उसके लिए फ़ायदेमंद हो और अपने लिए भी फ़ायदेमंद हो। इससे दोनों को फ़ायदा होता है, ये करना चाहिए। अगर कोई ब्लड डोनेट नहीं कर रहा है तो उसे हमें काउंसलिंग करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ब्लड डोनेट करने से फ़ायदा ही है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसके लिए शहर में कहीं-कहीं प्लेसेस पे आप जागरूकता अभियान वगैरह भी आप करेंगे? आज हमारे ब्लड सेंटर का उद्घाटन समारोह है, उसके बाद से हम लोग प्रोग्राम रखेंगे धीरे-धीरे, कैंपिंग भी करेंगे कहीं-कहीं, ताकि जो है हमारे यहाँ ब्लड का स्टॉक बना रहे। सर सबसे रेयर जो ब्लड होता है वो माना जाता है ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, एबी भी माना जाता है। तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? अगर वो ब्लड अवेलेबल हो पाए तो कोशिश करेंगे हम रखें उसको, या अगर वो वैसा पेशेंट है तो हम उसे काउंसलिंग करेंगे ताकि वो डोनेट करे। धन्यवाद सर। तो ये हमारे राजेश सर थे जिन्होंने मैसेज दिया। एक और डॉक्टर ने भी हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी। आगे और भी आपको इनॉग्रेशन की चीज़ें बताएंगे, तब तक बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल गया सृजन में। पीछे 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 मैडम मैडम। ठीक है, हमने टुडे इज द फर्स्ट डे। जी सर। इट्स अ न्यू अचीवमेंट सर। बस से लेने दो, आगे में आ जाओगे तो कैसे फिर ले पाएंगे? तो आपका नाम भी कहीं रिकॉर्ड कर रखना चाहिए सर। अरे वो तो अपनी जगह है। फर्स्ट डोनर का फोटो और इसको जरूर रखिए भाई। फर्स्ट आज जो फर्स्ट 5 डोनर्स हैं इस प्ले बोर्ड पे नाम लगाइए। प्लेजर मीटिंग यू। आपका क्या नाम है? मैं करता हूँ सर। इसका फोटो हाँ अभी फ्लाइट मोड में डाले गए हैं इसीलिए या तो वहाँ छेद नहीं किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमारे भाई हैं जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। एक बेड यहाँ पर है, एक बेड यहाँ पर भी है। ये भी भाई साहब ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं। कैसा लग रहा है आपको ब्लड डोनेट करने के बाद? ब्लड डोनेट करने में अच्छा लग रहा है और सभी को ब्लड डोनेशन करना चाहिए। कौन सा ब्लड ग्रुप है आपका? मेरा AB पॉजिटिव है। एबी पॉजिटिव है। जी। देखिए बहुत ही रेयर ऐसा देखा जाता है। जनरली बी पॉजिटिव को ही कॉमन माना जाता है। एबी पॉजिटिव बहुत ही कम लोगों का रहता है।
बाकी सिटीजन को आप क्या मैसेज देना बस चाहेंगे? मोटिवेशन देना चाहते हैं कि मेरे ही तरह आके रक्तदान करें, जो समाज का भला हो। आपका नाम? एडवोकेट आशीष रंजन। यहाँ देखिए एक एडवोकेट हैं जो स्वतः यहाँ पर आके, आज पहला दिन है, पहले दिन में ही आके इन्होंने अपना ब्लड डोनेट किया है एबी पॉजिटिव से। यहाँ पर भाई साहब बैठे हुए हैं, इनका अभी चेक नहीं हुआ है कौन सा ब्लड ग्रुप है, वैसे पूछते हैं इनसे कौन सा ब्लड ग्रुप है इनका। आपका नाम भाई जी? विकास कुमार। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव नाम से है यहाँ पे ब्लड ग्रुप। ये भी आए हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे ब्लड डोनेट करने के लिए, उनका अलग अलग ब्लड ग्रुप रहेगा। सभी जनता से, सभी सिटीजन से एक अपील है कि आप सभी लोग यहाँ पे आइए, यहाँ पे आके ब्लड डोनेट कीजिए, क्योंकि जेपीएन हॉस्पिटल में नया नया ब्लड सेंटर खुला है। बहुत लोगों को ब्लड की ज़रूरत रहती है जो मार्केट में नहीं अवेलेबल हो पाता है, यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। आप कभी भी आइए, यहाँ पे आपको दिया जाएगा ब्लड। शहीद भगत सिंह यूथ परिवार की तरफ से भी 7 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। ये दिक्कत है तो फिर और आएगा तो क्या होगा? दोनों का दिक्कत होगा, लिखिएगा तो नीचे वाला टेस्ट करेगा, नहीं चला डॉलर कार्ड जाएगा फोन पे एक ही वैसा ये सब कर तो लेंगे लेकिन मतलब दो चाहिए ना, वो आती है मानने एक एक आया सर। हो गया गोलू के जल्दी जल्दी लीजिएगा। हाँ उसी में राइट लेफ्ट कोई नहीं भी ज़्यादा ना तो क्या नाम है मेरा? आलोक आदित्य। यहाँ पे देखिए एक इन्होंने ब्लड डोनेट कर दिया है। ये रेस्ट रूम है, ब्लड डोनेट करने के बाद यहाँ रेस्ट रूम में आके थोड़ा सा आराम करते हैं, क्योंकि ब्लड बॉडी से निकलता है। तो भाई साहब, आपको कैसा लग रहा है ब्लड देके? ब्लड देके अच्छा लग रहा है मेरे को। मैंने इसके भी पहले बहुत बार ब्लड डोनेशन किया है। अच्छा, किसी तरह की कोई कमजोरी वगैरह फील आप कर रहे हैं? नहीं। जो सिटीजन हैं जो ब्लड नहीं देते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि ब्लड दें, उनको अच्छा लगता है। ब्लड मतलब एक्सचेंज होते रहता है। जो ब्लड हमारा जो बेकार हो जाता है उसको एक्सचेंज करने में अपने मतलब हेल्थ को बहुत अच्छा मतलब एक हार्मफुल ब्लड जो निकल जाता है, मतलब जो खराब ब्लड होता है, उससे क्या होता है हम लोग अच्छा ब्लड बनने में स्पेस मिलता है। किसी तरह का कोई कमजोरी आपको नहीं फील हो रहा है? नहीं। तो देखिए, इनको भी किसी तरह का कोई कमजोरी नहीं फील हो रहा है। जो नहीं देते हैं उनके लिए अपील, रिक्वेस्ट है कि आप भी यहाँ पे जेपीएन हॉस्पिटल में आके रक्तदान कीजिए। इससे बहुत लोगों को ऑपरेशन वगैरह के दौरान और भी अलग अलग बीमारियों के दौरान बहुत हेल्प मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सर, यहाँ के जो सर हैं वो रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं कि किसने ब्लड डोनेट किया है। ये आज ही का है। ये देख सकते हैं, ये सर्टिफिकेट यहाँ से दिया जा रहा है। नाम है आशीष रंजन। आज का डेट भी यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे डेट लिखा हुआ है 21/1/2023 को, चूँकि आज ही इस ब्लड बैंक का उद्घाटन हुआ है। एक और यहाँ पे इन्होंने दिया है विकास कुमार, 21/1/2023 को सर्टिफिकेट इन्हें मिल गया कि इन्होंने ब्लड डोनेट किया है। इनको कभी अगर इमरजेंसी में किसी तरह का अगर ब्लड का ज़रूरत पड़ जाता है तो जो ब्लड बैंक है इन्हें प्रोवाइड करेगी ब्लड। ये देखिए, यहाँ पे ये ब्लड रखा गया रेफ्रिजरेटर में। ये अभी चेक नहीं हुआ है ब्लड, बस अभी जिन्होंने डोनेट किया है, डोनेट करने के बाद यहाँ इस रेफ्रिजरेटर में रखा गया है। इसके बाद इस ब्लड में इम्प्योरिटी चेक की जाएगी कि इम्प्योरिटी जो है वो सही है या नहीं, ब्लड सही है या नहीं। अगर सही रहेगा तो इसे दूसरे रेफ्रिजरेटर में रखा जाएगा।
हाँ ये